उस तेज़ रोशनी में जो है वो सरकार दो आलम खड़े हुए हैं, तशरीफ़ वहाँ पे खड़े हैं और मुझे उन्होंने आवाज़ दी, या अहमद, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत बहुत मुबारक है अहमद भाई। शुक्रिया सर। बड़ी तकलीफ़ें झेली हैं आपने, थोड़ा सा मुझे बताएं मुख्तसर अल्फाज में कैसे कलमे शहादत को नसीब। सर एक्चुअली मैं एक मुस्लिम स्कूल से पढ़ा और उधर मेरा एक सब्जेक्ट था इस्लामियात, और इस्लामियात में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने जो फर्स्ट सूरत याद की, बीइंग अ हिंदू, मैंने पढ़ते हुए सूरत याद की थी, सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो उसमें तो बताया गया कि कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, और कोई उस जैसा नहीं है। तो मैं घर गया, अपने वालिद से क्वेश्चन किया। हमारे घर में ऑब्वियसली हिंदू थे तो काफ़ी बुत पड़े हुए थे, तो उधर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि इनमें अल्लाह कौन है, हुज़ अल्लाह अमंग देम, बिकॉज दिमाग तो यही था ना कि बस जो कुछ है ये है सामने। तो वो उसको एक आम सवाल समझे, आपकी गुस्ताखी? मेरी गुस्ताखी समझे, क्योंकि मुझे उसके बाद थप्पड़ पड़ गया अपने वालिद से, वो ठीक ठाक थप्पड़ पड़ा। फिर अपने वालिद से वो ठीक ठाक थप्पड़ पड़ा। फिर मैंने जाके अपने टीचर से कहा कि मैं कि सर ये क्या पढ़ा दिया, कि मैं तो घर जाके पूछ रहा हूँ, मुझे मार पड़ रही है, आप जो पढ़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आपने ये क्वेश्चन गलत जगह कर रही है, अल्लाह उनमें नहीं है, आप ढूंढ रहे क्या हो? मैं कि सर मैं तो अल्लाह ढूंढ रहा हूँ, जो आपने पढ़ा है इसको ढूंढ रहा हूँ। कहते यार ये तो तुम कुछ अलग ही चीज़ ढूंढ रहे हो। कहते छोड़ो, तुम एक काम करो, ब्रेक के वक्त ना, जब तुम्हारी रिसेस होती तो एक 10 मिनट मेरे पास आया करो। फिर अहमद वो रोशनी कहाँ मिली? सर ये रोशनी जब मैं मैट्रिक में चला गया, तब मतलब मैं इस्लामियात में इतना तेज़ हो गया था कि मेरे जो क्लास फेलोज थे मुझसे सूरतों के, आयतों के तर्ज में पूछे थे पेपर के अंदर ना, ऑलमोस्ट 2-3 को तो मैंने खुद ही पेपर भी करवा दिया था। मुझे 5 साल हुए हैं दीन में आए हुए। क्या तकलीफ़ें झेली, क्या मुश्किलात आई? तकलीफ़ें तो सर बहुत ज़्यादा हैं। मतलब वो जो दीन आप लोगों को मिला है वो आसान है, और जो दीन हमें मिला है वो स्ट्रगल है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन कर लूँ, कि आपसे ही क्वेश्चन कर लूँ, आपने दीन के लिए क्या किया, तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैंने अपनी वाइफ छोड़ी है, मैंने घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, मैंने एक नौकरी छोड़ी है, वो सिटी छोड़ा है जो पसंद था मुझे, सब कुछ छोड़, तकरीबन सब कुछ छोड़ दिया। बस टोटल जो दौलत है वो मेरा बेटा है, मूसा। मूसा। ये भी मुसलमान? जी जी जी। अहमद ज़रा बताना यार क्या हुआ? सर तकरीबन ये हमारी कुछ अरसा पहले हमारे घर पे कुछ एक फैमिली आई थी, मुस्लिम फैमिली थी, जानने वाले, तो वो यहाँ से लड़के गए थे। मतलब मेरा सर भी फटा था उसके अंदर, और फिर उल्टा हमें मार के और जाके हम पे ही रिपोर्ट कर दी। तो दिल दुख गया? दिल बहुत दुख गया था सर, बहुत दुखा था। बस उस रात में अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से गिला करके सोया था कि या अल्लाह, मतलब तूने, तेरे रास्ते पे आए हैं और तूने इस तरह हमें ज़लीलो ख्वार छोड़ा हुआ है। तो तकरीबन फजर के वक्त हम नमाज़ के लिए उठते हैं, तो मैं नमाज़ के लिए उठूँ तो देखें तो सामने एक तेज़ रोशनी है मेरे बिल्कुल सामने। उस तेज़ रोशनी में जो है वो सरकार दो आलम खड़े हुए, तशरीफ़ वहाँ पे खड़े हैं, और मुझे उन्होंने आवाज़ दी, या अहमद। फिर कहो, या अहमद, ये फिर कहो, या अहमद, ये कहा उन्होंने। तो मैंने उन्हें सलाम किया। तकरीबन 16 मिनट हमारी बातचीत रही, और तकरीबन जो भी अपने आप को संभालो। अच्छा, बड़ी जज्बाती कैफियत बन गई। बस जो भी दिल में था वो उनको मैंने बताया कि ये वो है मेरे साथ। और लोग इस तरह कहते हैं, लोग घटिया कहते हैं, लोग कहते हैं घटिया लोगों को कौन बेटी देता है। हमारे लिए ये घटिया लोग रह गए। सारी बातें थी, उन्होंने कहा था कि तुमसे
اب اگلی ملاقات مدینے میں ہوگی. اور تم نے دنیا کی مہمان نوازی دیکھی ہے, تو میری مہمان نوازی دیکھو, آؤ مدینہ آؤ. تو میں سوچتا تھا کیسے جاؤں گا. ٹھیک ہے, پاسپورٹ تھا میرا بنا ہوا تھا, لیکن اس پہ نام پرانا تھا امیت کمار, اس پہ ماڈیفیکیشن کرانی تھی. تو میں گیا ہوں اور پاسپورٹ بھی بنا, ویزا بھی لگا, اور میں 3 دن بعد مدینہ میں تھا. پہنچ گئے؟ جی پہنچ گیا. 3 دن بعد میں مسجد نبوی میں تھا. مہمان نوازی ہوئی؟ مہمان نوازی سر ایسی ہوئی کہ 11 دنوں میں 11 دن مدینہ میں تھا اور باقی دن مکہ میں تھا. 11 دن جو میں مدینہ میں تھا, میرا 1 ریال بھی کھانے پہ نہیں لگا ہے. بلاوا کس کا تھا؟ بالکل سرکار دو عالم کا بلاوا تھا, اور 1 ریال میرا کھانے پہ نہیں لگا, 1 ریال. یہ وہ باتوں کے بعد 3 دن بعد آپ مدینہ منورہ. جی بالکل. احمد آج کل کیا چل رہا ہے؟ سر بس آج کل فی الحال ایک چھوٹی سی جاب ہے, بمشکل گزارا چل رہا ہے. اپنا نمبر ذرا بتانا مجھے, اپنا اس پہ واٹس اپ. سر 0321 134 8033. دوبارہ سے 0321 134 8033. کتنے بچے تھے؟ موسیٰ کے بیٹا میرا, ایک ہی بیٹا. بیوی چلی گئی؟ جی سر. یہ آپ کے ساتھ ہی مسلمان ہوا تھا؟ موسیٰ میرے ساتھ. موسیٰ میری جان کیسے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اب 3 تکلیفیں والد صاحب جھیلی. جی کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ بس وہی جیسے ابھی وہ مسلم فیملی آئی تھی, انہوں نے ماں سے ملاقات ہوتی؟ نہیں بالکل وہ بھی آپ کو چھوٹی چلی؟ بالکل. آپ کو اتنا چھوٹا اتنا جوان کر کے وہ کیسی جا سکتی ہے؟ بس زیادہ تر تو امی نے وہ اتنا نہیں تھا میرا, تو زیادہ ابو کے ساتھ ہے, کیونکہ ابو مجھے وہ کرتے ہیں مطلب دین کے اس میں بتاتے ہیں. خوش ہو؟ بالکل بہت زیادہ خوش. دی چې کله اسلام ته راغل نو د دې د کور والا په خېټه باندې یو ماشوم بل و هغه غذا